हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम देखेंगे क्लास 10 फिजिक्स का जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जा सकता है 5 नंबर का। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, 5 मार्क्स यानी 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में हमें संबंध पूछ रहा है। ठीक है, किसमें पूछ रहा है? गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो यहाँ पर देखिए हमने अवतल दर्पण द्वारा इस संबंध को स्थापित कर दिया है। इसमें हम देखेंगे किस उत्तल दर्पण द्वारा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण द्वारा देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम की आज से ही तैयारी कराई जा रही है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी इस यूट्यूब चैनल पर। आप लोग आज से पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम क्या, इसमें पहले आप एक किरण आरेख देख लीजिए। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, एक उत्तल दर्पण है और यहाँ से देखिए हमारे पास ए बी जो है हमारे पास क्या है, यह एक मुख्य अक्ष है। यह क्या है? ध्रुव है, उत्तल दर्पण यानी उत्तल दर्पण का ध्रुव। और यहाँ पर क्या है? फोकस। और यहाँ पर देखिए है हमारा सेंटर यानी कि वक्रता केंद्र। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिए एक समांतर यानी कि एक प्रकाश की किरण आ रही है और दर्पण के परावर्तन के पश्चात जो है परावर्तित हो जाती है। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए आई और यहाँ से क्या हो गई, चली गई है। तो यहाँ से हमने यहाँ से आभास किया गया कि वह कहाँ से जा रही है, तो फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक प्यारे बच्चों, और यहाँ से देखिए दूसरी यानी कि इस पर जब हम लंब करेंगे, ठीक प्यारे बच्चों, इस पर हम इस यानी कि उत्तल दर्पण की परिधि पर केंद्र, ठीक प्यारे बच्चों, इसको स्पर्श रेखा इस पर क्यू बिंदु क्यू पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास एक लंब यस क्यू सी, यह क्या है? हमारे पास लंब है। तो यहाँ पर देखिए पहले अगर आप लोग यह समझ लेते हैं तो आप लोगों को अच्छा हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है कि माना एक उत्तल दर्पण M1 M2 है। देखिए हमारा क्या है? उत्तल दर्पण है, M1 M2 है। ठीक प्यारे बच्चों, और क्या रहेगा जिसमें किरण आरेख दिखाया गया है, इसमें किरण आरेख दिखाया गया है। और क्या कह रहा है कि जिसका मुख्य अक्ष ए बी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहा है, जिसका मुख्य ए बी जो है हमारे पास क्या है? मुख्य अक्ष है। और ध्रुव ओ और फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी है। ध्रुव ओ, फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र हमारे पास क्या है? सी है। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे और आगे देखिए, जहाँ वक्रता त्रिज्या ओ सी और फोकस दूरी ओ एफ, इसी में हमें संबंध ज्ञात करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए क्या कह रहा है कि इसको और अच्छे तरीके से लिख देंगे कि क्या, माना मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। फोकस से होकर, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो रहा है? फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। जहां QC एक वक्रता त्रिज्या है और SQC दर्पण के परिधि बिंदु Q पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखा पर लंब है। ठीक, स्पर्श रेखा पर क्या है? लंब है। और यहाँ पर देखिए क्या है? आपतित किरण PQ हमारे पास है और परावर्तित किरण हमारे पास क्या है? QK। यहाँ पर देखिए आपतित किरण PQ और परावर्तित किरण QK। यहाँ से आई तो आपतित किरण परावर्तित हो गई तो हमारे पास क्या है? परावर्तित किरण। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसे भी हम कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर आइए देखते हैं। तो लिखेंगे हमारे, इसको हम सिद्ध करेंगे कैसे, तो लिखेंगे प्रकाश परावर्तन के नियम से हम इसको सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे प्रकाश परावर्तन के नियम से। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रकाश परावर्तन के नियम से। ठीक, प्रकाश परावर्तन के नियम से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए प्रकाश परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो लिखेंगे क्या? आपतन कोण बराबर होगा किसके? परावर्तन कोण के। कोण के। ठीक, यहाँ से देखिए हमारे पास आपतन कोण क्या है? यह देखिए PQS, यहाँ पर जो हमारा कोण बनेगा यही क्या है? हमारे पास आपतन कोण। और परावर्तन कोण क्या है? SQK। यह वाला कोण हमारे पास क्या है? परावर्तन कोण। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि कोण
PQS बराबर कोड SQK। हमारे पास क्या है, परावर्तन कोड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, परावर्तन कोड। अब देखिए जहाँ से हम लिखेंगे तथा, लिखेंगे SQK हम यहाँ पर देखिए लिखेंगे तथा कोड SQK बराबर कोड FQC। यहाँ पर देखिए कोड FQC, यह वाला कोड। ठीक है बच्चों, यह वाला कोड यहाँ पर लिखेंगे कोड FQC। यहाँ पर हमारे पास कहाँ से आया है, तो लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोड, शीर्षाभिमुख कोड। ठीक, शीर्षाभिमुख कोड किसे कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आइए दिखा दे आप लोगों को शीर्षाभिमुख कोड किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, जब दो सीधी रेखाएं एक परस्पर, ठीक है, जब दो सीधी रेखाएं परस्पर एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती हैं तो इस स्थिति में निर्मित आमने सामने के कोण क्या होते हैं, हमारे पास बराबर होते हैं। इन बराबर कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या कह रहा है कि जब दो सीधी रेखाएं, ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए जब दो सीधी रेखाएं, एक रेखा यहाँ पर और एक रेखा यहाँ पर, अगर दो सीधी रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं, ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर जो हमारे पास कोण बनेगा, और यहाँ पर देखिए यह कोण और यह कोण और यह कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सामने के यह वाला कोण और यहाँ पर यह सामने के यह वाला कोण बराबर होगा, और इस सामने के कोण इस सामने के कोण के क्या होगा, बराबर होगा। वही उसे ही हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसे इस तरीके से रखें तो यहाँ पर यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या, SQK, तो यहाँ पर इसे S मान लें, इसे Q मान लें, इसे K मान लेंगे, तो SQK यानी कि यह वाला कोण इस वाले कोण के, तो यहाँ पर देखिए FQC के बराबर होगा, यही हम लिखे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, अब हम आगे चलते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो आगे हम लिखेंगे क्या, अतः, ठीक, यहाँ पर देखिए SQK बराबर, यानी कि यहाँ पर देखिए यह पद, ये दोनों क्या है, बराबर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, कोण PQS बराबर होगा किसके, कोण FQC के। ठीक, यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 1। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्या है हमारे पास, समीकरण 1। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्योंकि PQS यानी SQK बराबर हम PQS कोड PQS भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो वही हमने लिखा है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास यह सब इतना यहाँ तक हो गया। तो यहाँ पर देखिए जो PQ भुजा होगा किसके समांतर होगी, AB के, तो लिखेंगे हम यहाँ पर क्या कि PQ भुजा जो है समांतर है किसके, AB के। ठीक, PQ जो है AB के समांतर है। यहाँ पर देखिए PQ जो है AB की क्या है, समांतर है। और यहाँ पर देखिए SQ, ठीक, यानी कि SC जो भुजा है इन्हें काटती है। ठीक है बच्चों, SC भुजा इन्हें क्या काटती है, लिखेंगे इन्हें SC भुजा काटती है। ठीक, SC जो भुजा है हमारे पास क्या कर रही है, इन्हें काट रही है। यहाँ पर देखेंगे अगर ये दोनों समांतर रेखाएं, अगर ये दो समांतर रेखाएं, ठीक है बच्चों, तो यह वाली जो भुजा है, यह वाली SC, यानी कि यहाँ पर देखिए क्या है हमारे पास C और यहाँ पर क्या है S, तो इन दोनों भुजाओं को क्या कर रही है, काट रही है कि नहीं काट रही है, वही हमने लिखा है। ठीक है, SC जो भुजा है इन दोनों को काट रही है। ठीक, ठीक है, यहाँ पर काटती है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे कि कोण PQS बराबर होगा किसके, कोण FCQ के। यहाँ पर कोण कोण PQS बराबर होगा किसके, कोण FCQ के। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिख लें कि अतः कोण PQS बराबर होगा कोण
एफ सी क्यू के। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा? कोड एफ सी क्यू के। अब देखिए एफ सी क्यू के क्या होगा? बराबर होगा, कहाँ से होगा? संगत कोड से, संगत कोड से। ठीक, संगत कोड से जो है बराबर होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए हम संगत कोड किसे कहते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो संगत कोड पहले समझ लीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण और सामने के बहिष्ठ कोण को संगत कोण कहते हैं। क्या इसमें कह रहा है? तो यहाँ पर देखिए जब कोई समांतर रेखा है, ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए यह समांतर रेखा है, जब कोई किसी समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है, ठीक प्यारे बच्चों, तो उसमें क्या रहा है कि एक ही ओर के, यहाँ पर देखिए एक ही ओर के बहिष्ठ कोण, एक ही ओर के अंतः कोण और सामने के बहिष्ठ कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ पर यह वाला कोण जो होगा हमारे पास, ठीक, यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, और यह वाला जो कोण होगा हमारे पास इस वाले कोण के बराबर होगा, और यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, और यह वाला कोण जो है हमारे पास इस वाले कोण के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम कैसे, आप लोग समझ नहीं हो पाए होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर आ जाइए चित्र में। ठीक, तो यहाँ पर पी क्यू और ए बी हमारे पास क्या है? समांतर भुजा है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि यह वाली भुजा अगर हम इसको इसके सामने रखें, ठीक प्यारे बच्चों, तो अगर इसको हम क्या मान लें? पी, और इसको हम क्या मान लें? जहाँ पर ये काट रही है क्यू, और यहाँ पर इसे हम एस मान लें। यहाँ पर देखिए कोड जो हमारे पास यह बन रहा है वो किसके? कोड इस वाले कोड के बराबर होगा कि नहीं होगा? यानी कि इसे मान ले सी, और इसे यहाँ पर एक और रेखा जो रहेगी हमारे पास, ठीक, और यहाँ पर देखिए क्यू तो है, तो यहाँ पर जो हमारे पास कोड बनेगा यह वाली, इसे मान लें हम एफ। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए यह वाला कोड क्या इस वाले कोड के बराबर नहीं होगा? क्यू सी एफ या एफ क्यू सी एफ के बराबर होगा। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिए कि यह वाला जो कोड है, यह वाला कोड इस वाले कोड की क्या होगा? बराबर होगा। तो वही हमने लिखा है कि कोड पी क्यू एस कोड एफ सी क्यू के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक, यहाँ तक हो गया, आप लोग समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिए अब हम क्या करेंगे? तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण, ठीक है, समीकरण 2 की तुलना। तो समीकरण 1 ये इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, ये देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट वाला हमारे पास साइड क्या है? दोनों तरफ बराबर है, तो राइट वाला भी हमारे पास क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? कोड एफ क्यू सी बराबर होगा कोड एफ सी क्यू के। ठीक, यहाँ पर बराबर हो जाएगा। अब इसे हम क्या समीकरण 3 मान लें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ मत मानिए। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है? कोड एफ क्यू सी, कोड एफ क्यू सी। तो यहाँ पर देखिए कोड एफ क्यू सी, यानी कि यह वाला कोड जो है, इसमें देखिए यह वाला हमारे पास यह वाला कोड, और यहाँ पर देखिए कोड एफ सी क्यू, यानी कि कोड एफ सी क्यू यह वाला कोड क्या है? दोनों आपस में बराबर है। तो हम जानते हैं, ठीक प्यारे बच्चों, हम क्या जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के अगर, ठीक प्यारे बच्चों, दो कोण क्या हो? बराबर हो, तो उनके सामने की जो संगत भुजाएं होती हैं, ठीक प्यारे बच्चों, यानी उसके सामने की जो भुजाएं होती हैं वो अभी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि त्रिभुज क्यू एफ सी में क्या कह रहा है कि क्यू एफ सी में, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो कोड सी के बराबर हमारे पास क्या है? कौन सी भुजा है? क्यू एफ। तो हमारे पास क्यू एफ जो है बराबर होगा किसके? अब देखिए कोड क्यू के बराबर सामने कौन सी भुजा है हमारे पास? एफ सी। तो कोड सी एफ या एफ सी के। ठीक, इसे समीकरण हम क्या मान लें? 3 मान लें। ठीक प्यारे बच्चों, समीकरण इसे हम क्या मान लें? 3 मान लें। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 3 हमने मान लिया है।
तो अब हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन आएगी, तो कंडीशन को पहले लिखते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, तो देखिए कंडीशन क्या है हमारे पास, तो लिखेंगे यदि बिंदु, ठीक, लिखेंगे यदि बिंदु क्यू दर्पण के ध्रुव ओ के समीप हो, ठीक, तथा वक्रता त्रिज्या हमारे पास क्या हो, कम हो, वक्रता त्रिज्या कम हो, ठीक, वक्रता त्रिज्या हमारे पास क्या हो, कम हो। तो हम देखिए यहाँ पर Q की जगह पर अब क्या हम OF लिखेंगे, तो यानी कि Q बराबर हम OF, यानी कि Q की जगह पर OF, तो QF है हमारे पास, तो यहाँ पर QF बराबर हम क्या OF लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो लिखेंगे QF का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो लिखेंगे हम क्या, QF का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, तो समीकरण 3 में हम रखेंगे, तो QF बराबर हम OF लिखें, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, OF बराबर FC, OF बराबर FC, ठीक प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, FC दे रखा है, तो FC प्लस OF लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि OF प्लस FC, ठीक, यहाँ से इसे भी क्या कर रहा है, कम करने को कह रहा है, तो इसको हम 1/2 कम कर दे रहे हैं, ठीक प्यारे बच्चों। यहाँ से देखिए हम इसे अब OF को OF 1/2 OF को जो है, ठीक प्यारे बच्चों, OC नहीं लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, OC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे OC। देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास यहाँ पर एक 8 मीटर का जो है, ठीक प्यारे बच्चों, क्या है, एक रेखा है, यानी कि रेखा है, ठीक, और यहाँ पर देखिए ये इसे हम पूरी दूरी हमारे पास क्या है 8 मीटर है, और यहाँ पर इसे हम 4 मीटर के 4 मीटर पर क्या करें, बांट दे रहे हैं, ठीक प्यारे बच्चों, तो बांट दे रहे हैं, तो इसे हम 4 + 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर इसी को लिखना होगा तो हम इन दोनों को जोड़कर 8 भी तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो वही हमने क्या किया है, यहाँ पर देखिए OF + CF, तो यहाँ पर OF + CF को हमने जोड़ दिया है, तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, OC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो वही हमने लिखा है, ठीक है। तो अब देखिए OF हमारे पास क्या है, फोकस दूरी, तो लिखेंगे OF बराबर फोकस दूरी, ठीक, और फोकस दूरी को हम F से डिनोट करते हैं, ठीक प्यारे बच्चों, स्मॉल f से, और OC हमारे पास क्या है, वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या को हम क्या कैपिटल R से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम मान रखेंगे, तो OF हमारे पास क्या है, F और 1/2, ठीक, गुणे में हम क्या लिख लेंगे R, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए 2 को इधर लाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, गुणे में तो भागे में हो जाएगा, 2F बराबर R होगा। अगर हम F का मान निकालें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो यह देखिए 2 क्या है, गुणे में है, इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा R/2। यही दोनों हमारे पास क्या करने थे, यही जो है सिद्ध करना था, ठीक प्यारे बच्चों, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में यही क्या है हमारे पास संबंध है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि यदि किसी गोलीय दर्पण का, ठीक प्यारे बच्चों, यदि किसी गोलीय दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, लिखेंगे यहाँ पर क्या, किसी गोलीय दर्पण की गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस
की दोगुनी होती है, दोगुनी होती है, ठीक। फोकस की क्या होगी, वक्रता त्रिज्या जो है फोकस की दोगुनी होगी, और फोकस जो होगी वक्रता त्रिज्या की क्या होगी, आधी होगी। और क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तथा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या, ठीक प्यारे बच्चों, की आधी होती है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, धन्यवाद। आइए मिलते हैं अगले प्रश्न के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।